हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 10 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास एक प्रयास है। पहला ऑप्शन है वर्तमान को जानने का, दूसरा ऑप्शन है अतीत को समझने का, तीसरा ऑप्शन समस्या को परखने का, या चौथा ऑप्शन है जीवन जीने का। तो इतिहास अतीत को समझने का एक प्रयास है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है सिंध, तीसरा ऑप्शन है कलिंग, या चौथा ऑप्शन है बंग प्रदेश। तो गंगा नदी के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, या चौथा ऑप्शन है प्लेटो। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कर्णीय लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टेलीग्राफी, दूसरा ऑप्शन है सोनोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है एपीकल्चर, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्णीय लेखों के अध्ययन को हम लोग एपीग्राफी कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भूगर्भ विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पुरातत्व विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान, या चौथा ऑप्शन है मुद्रा विज्ञान। तो प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने जमाने में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पांडुलिपि, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण लिपि, तीसरा ऑप्शन है खोटी लिपि, या चौथा ऑप्शन है यूनानी लिपि। तो पुराने जमाने में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, उन पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर में सबसे पुरानी जनजाति है। पहला ऑप्शन है भील जनजाति, दूसरा ऑप्शन है असुर जनजाति, तीसरा ऑप्शन नागा जनजाति, या चौथा ऑप्शन है बकरवाल जनजाति। तो छोटा नागपुर में सबसे पुरानी जनजाति असुर जनजाति है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असुर जनजाति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है धर्मशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है चरक संहिता, या चौथा ऑप्शन है मुद्रा शास्त्र। तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा शास्त्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन भारत, या चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भारत है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि अतीत में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो इसका सही आंसर होगा कि अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हितोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातात्विक किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि ऐतिहासिक महत्व की विशेषताओं की खोज और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को पुरातात्विक कहा जाता है। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की क्या विशेषता थी। तो इसका सही आंसर होगा कि मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुलिपियों में किन विषय की चर्चा मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा कि पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि पहले इतिहास में ज्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहते हैं। तो यह था हम लोगों का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहला देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।